दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वो अल्लाह के प्यारे बंदे और अल्लाह के वली थे। आपकी विलादत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। आपका विसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमना के करीब है। रमना फिलिस्तीन में है। ये नबी थे या नहीं, अब ये वजह नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान के माना कसीर लकब वाला, अकल यानी बहुत ज्यादा अक्ल वाला, और लकब वाला आपके नाम में हकीम आता है, और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी चीज का जिक्र आ जाए तो वो चीज बड़ी अजमत वाली और उसके वकार और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहां पर अल्लाह तबारक व ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल फरमाई, जिसकी हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाकयात मशहूर हैं। जिसमें से एक वाकया मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। इस वाकया को सुनकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थीं कि हम इस मरीज की दवा है या हमसे इस मरीज की शिफा है। इस हवाले से एक वाकया मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समुद्र के दूसरे किनारे को ढूंढने के लिए इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपने हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवाई तैयार की जिसको खा करके तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी, और तोते को नसीहत की कि इस गोली को खा करके बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही ये भी नसीहत की कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर के वहीं से वापसी का सफर पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने लुकमान हकीम से इजाजत ली और समुंदर की तरफ अपनी उड़ान भर ली। तोता मुसलसल 6 माह तक अपनी उड़ान को जारी रखा हुआ था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोता को उड़ते हुए 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहां तक जहां वो जा चुका था, वहां समंदर का किनारा तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक ना कोई दरख्त था और ना कोई पहाड़ था जहां वो बैठ करके सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे एक चट्टान नजर आई तो तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी। मगर तोते को यह नहीं पता था कि यह कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोता हैरानो परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि यह चट्टान कैसी हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी उस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे कलाम करने लगी। क्योंकि उस वक्त हर चीज को जबान थी, इसलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए हो? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समंदर की मखलूक हूं। तब तोता बहुत ज्यादा हैरान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैं अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूं। लुकमान हकीम ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, लगातार 6 माह तक उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। और अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, अब इससे आगे नहीं जा सकता हूं। क्या तुम जानती हो कि समंदर का दूसरा किनारा कहां है? तब मछली ने कहा, तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम यहां तक पहुंचे कैसे? यहां तो कोई दरख्त भी नहीं है और ना ही कोई पहाड़ जिसके ऊपर तुम बैठकर सांस ले सको। यहां तक पहुंचे कैसे? तब उस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहां है यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन समंदर का दूसरा किनारा कहां है उसको ढूंढने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समंदर के अंदर जाती हूं तो बहुत मछलियां समंदर के अंदर मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगे, जो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहां भेज दो जहां से मैं आया हूं। तब मछली ने कहा, मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना।
तोते ने ऐसा ही किया। तब मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर भेज दिया जिस जगह से आने में उसे 6 माह लग गए थे। तोता बहुत हैरान रह गया कि जहां से मुझे उड़ते हुए पहुंचने में 6 माह का वक्त लग गया था, मछली ने उसे पलक झपकते ही पहुंचा दिया था। और अभी वो ये भी दावा कर रही थी कि उससे भी बड़ी मछलियां समंदर के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और उन्हें सारा माजरा सुनाया। हकीम लुकमान ने जब ये माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदारेज हो गए और कहने लगे कि अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। बेशक तू ही सबसे ज्यादा जानने वाला है। बेशक तू ही हर चीज पर कादिर मुतल्लक है। बेशक तू ही हमारा मालिक है। तेरे कब्जे में सारे दुनिया वालों की जान है। बेशक तू ही बड़ा रहमानो रहीम है। तो दोस्तों, इस राज का हकीम लुकमान के पास भी कोई पता नहीं चल सका कि वो मछली कौन थी, और इस तरह से उसने पलक झपकते ही कैसे 6 माह का सफर झटके में पार कर दिया, और ना ही लुकमान हकीम को समंदर का दूसरा किनारा मिल सका। दोस्तों, अब हम आपको एक मछली का वाक्या सुनाते हैं। दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम देखने वाले लोग अल्लाहू अकबर कहते हुए उसे कुदरत का बड़ा मोजेजा करार देने लगे। दोस्तों, आखिर ये वाकया क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वाकया बहिराए अरब के साहिल पर पेश आया, जहां एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसका दिन रात समुंदर पर ही गुजर जाते थे और वो खुद को समुंदर का बेटा कहता। वो शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई दिन कई महीनों तक समंदर में सफर करते रहता। वो खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछलियों का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। उस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियां पकड़ना, और उसको बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में अपनी मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते, लेकिन ये शख्स उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और अपनी समंदरी सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो अपनी मछलियां बाजार में बेचकर जब वापस साहिल की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसके कश्ती के करीब बेहोश पड़ी हुई है। दिखने में ये लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती में ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि ये लड़की तुम कौन हो और कहां से आई हो, जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तसद्दुद करता है। आज उसने मुझसे बदकरी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली और मैं साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहां तक कि मैं गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही मेरे घर का ठिकाना है। दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसके हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह करने का फैसला कर लिया और लड़की भी रजामंद हो गई। और फिर मछुआरे ने उस समुंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी, समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और फिर उन दोनों ने निकाह कर लिया। अब ये दोनों मियां बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसने कुछ ना बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से झगड़ने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 माह बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, नीली आंखें और चौड़ा माथा। उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गया।
लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत खफा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वो हर दम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती कि ऐ रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। दोस्तों, दूसरी जानीब मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गया। वो सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली जाल में ना आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर अपना जाल समंदर में फेंका तो इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था और न पीने का। बहरहाल मछुआरा मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी उस मछली का पेट चाक किया ताकि उसका गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही मछली का पेट चाक हुआ तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे मछुआरे ने समंदर में फेंका था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने उसे पहचान लिया। दोस्तों, कुदरत का मोज्जा देखें कि वो बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो सजदे में गिर गया और रोने लगा कि ऐ अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबको पालने वाला है, तू हर जानदार को रिज्क देने वाला है। तूने मेरी बच्ची का भी रिज्क लिखकर इस दुनिया में भेजा है। मैं उसकी परवरिश करूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से अपनी बच्ची को निकलता देखकर उसकी बीवी भी खुश हो गई और उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि साइंस ने भी इस सवाल का जवाब दे दिया है। इस्लाम के मुताबिक जब एक मछली को ज़िबाह नहीं किया जाता तो वो हलाल कैसे हो जाती है? अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की है और एक निजाम कायम की है, और ऐसा ही मुवामला मछली के साथ भी है। वो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेती है और मछली के मुंह में एपिकोलैटस जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिकोलैटस में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़बह करने की जरूरत नहीं रहती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिकोलैटस को भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे एक पोशीदा हकीकत को भी अश्कार किया है, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम भी हैरान रह गए। क्योंकि जब किसी जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है, और दिल जानवर की भरदो और सरयानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है, और इस तरह इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानिब जब किसी जानवर को इस्लामी तरीके से नहीं बल्कि झटके से हालाक किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का फौरन इखराज नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म के संगीन बीमारियां पैदा करने वाली जरासीम और बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज होती है, और जब जानवर के जिस्म से खून का इखराज नहीं हो पाता तो ये पूरे गोश्त को ही खराब कर देता है, और जब इंसान उसे खा लेता है तो बहुत सारे बीमारियों का शिकार हो जाता है। दोस्तों, बनी इज़राइल को अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था, और ये उस कौम की एक आजमाइश थी। लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह ताला के हुक्म को पशे पुस्त डाल दिया तो अल्लाह ताला ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ खास थी। उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं है, और इस्लाम की वाज़ह हुक्म आने के बाद पिछली उम्मतों और उनके अहकाम को नेकी समझकर इख्तियार करना उसका हमारे शरीयत में इंतज़ाम नहीं किया गया, क्योंकि कुरान पाक और हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना किया गया है, और हफ्ते वाले दिन बेला किसी तरद्दुक के मछली खाना जायज़ है।
और अगर कोई शख्स इस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराहत महसूस करता है तो उसका तर्ज अमल इस्लामी तर्ज अमल नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वो 10 औरतें ऐसी है जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वो 10 औरतें कौन कौन सी है, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली, गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और खास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, इस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, 10वीं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया, बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं।
उस शख्स का बस ये कहना था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करें तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजह हो जाए। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करे तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।